देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। देखिए, जनता हमेशा कहती रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, लेकिन क्यों नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से नहीं मानती? कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है, संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है। और अगर जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो मुझे लगता है बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, चाहे वो हार होगी हमारी, चाहे जीत होगी, उसे हम स्वीकार करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है महाराष्ट्र का जो पूरा चुनाव है, अभी संजय राउत जी ने भी कहा कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता, सारे इलाकों में इन्होंने पूरा हैक करा हुआ था पूरे सिस्टम को, तो वो उसकी वजह से जो है चुनाव में हार देखने को मिली। और महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं उसके लिए पार्टी को भी ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी इस पर मंथन कर रही है, चिंता का विषय है ये, और विस्तार से चर्चा हो रही है, क्योंकि साउथ से सुपड़ा साफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी का था, महाराष्ट्र में सरकार बनना उनका कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मन से जो भी आंकड़े दिए हैं वो सच कैसे हो जाते हैं? तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये पहले से पता होता है कि किस राज्य में कैसे, किस तरीके से चुनावों को जो है अपने तरीके से मोड़ा जाए, तोड़ मरोड़ कर वो चुनावों को जीतने की कोशिश करते हैं। उनको चाहे साम दाम दंड भेद, चारों चीजों का इस्तेमाल कर वो चुनाव जीतते हैं। चुनावों में ये भी आरोप लगे थे कि पैसे बांटे जा रहे हैं, संजय राउत जी ने ये साफ तौर पर कहा था, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एक्शन क्यों नहीं होता? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक्शन भी नहीं लेता। तो पूरी संवैधानिक संस्थाएं जब इनके साथ होंगी, पूरा सपोर्ट इनके साथ होगा, सरकार इनकी होगी, पुलिस इनकी होगी, तो फिर कैसे चुनावों को जीत सकेंगे, निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? और सवाल उठाने से भी क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन ही नहीं लेता। तो बार बार उनको पिटीशन फाइल करने के बाद, बार बार उनसे पूछने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब एक्शन नहीं लेता, तो एक लास्ट ऑप्शन ये कि जन आंदोलन किया जाए बहुत बड़ा, कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है।